तो नमस्कार, मैं अमित यादव एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रामायण काल में सबसे शक्तिशाली जो थे वो हनुमान जी थे, लेकिन 5 और शक्तिशाली वानर भी थे, तो जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, आप सबका साथ और आशीर्वाद चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बजरंगबली को छोड़कर रामायण काल के 5 सबसे शक्तिशाली वानर जो थे, जिनके दम पर भगवान राम ने रावण की सेना को हराकर लंका पर कब्जा कर लिया था। उस काल में कपि जाति के वानर रहते थे जो मनुष्य से कुछ भिन्न थे। इस वानरों में अपार शक्ति होती थी। इन वानरों में हनुमान जी सबसे शक्तिशाली हैं, परंतु हम इन्हें छोड़कर अन्य 5 वानरों की बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं वे कौन कौन से शक्तिशाली वानर थे। सबसे पहले थे बाली। सुग्रीव के भाई, अंगद के पिता, अप्सरा तारा के पति और वानर श्रेष्ठ रक्ष के पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली थे। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना ही शक्तिशाली हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमज़ोर होकर मारा जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में वह जीता। 10,000 हाथियों के बल वाले दुदुम्बी का उसी ने वध कर दिया था। रावण को उसने बंदी बना लिया था। श्री राम ने सुग्रीव की सहायता के लिए बाली को एक वृक्ष के पीछे छिपकर मार दिया था, जिसका बदला बाली ने द्वापर युग में लिया था। दूसरे वानर थे सुग्रीव। दोस्तों, वानर सुग्रीव सूर्य के पुत्र, बाली के भाई और अंगद के चाचा थे। सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था, जो बाली की पत्नी वानर बैदरा सुषेण की पुत्री तारा थी। तारा एक अप्सरा थी। बाली ने एक घटना के बाद सुग्रीव को बहुत मारा, उसकी संपत्ति और स्त्री को हड़प लिया। सुग्रीव अपनी जान बचाने के लिए ऋष्यमुख पर्वत की एक कंदरा में जा छुपे, जहाँ पर बाली इसलिए नहीं आ सकता था क्योंकि यह मतंग ऋषि का क्षेत्र था। एक श्राप के चलते बाली वहां जाकर मारा जाता। ऋष्यमुख पर्वत पर ही सुग्रीव की मुलाकात वानरराज केसरी से हुई। केसरी ने सुग्रीव की सहायता के लिए अपने पुत्र हनुमान जी को सुग्रीव के पास छोड़ दिया। हनुमान जी जब राम से मिले तो उन्होंने राम को सुग्रीव से मिलाया। इस तरह इस पर्वत पर एक वानर सेना का गठन हुआ। तीसरे वानर थे अंगद। सुग्रीव के भाई बाली या बाली के पुत्र अंगद की माता का नाम तारा था, जो एक अप्सरा थी। बाली के कहने पर ही अंगद ने सुग्रीव के साथ रहकर प्रभु श्री राम की सेवा की। रावण ने भारी सभा में अंगद का अपमान किया तो अंगद ने भी रावण की खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके चलते रावण आग बबूला हो गया। तब अंगद ने कहा कि मैं प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है। इस पग को यदि कोई एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर देगा तो मैं उस समय में माता सीता को त्याग करके राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उनका शरीर विशाल एवं बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर स्थिर कर दिया। राज्यसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उसके पग को एक क्षण भर भी अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब एक क्षण भर दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय स्वतः चला, परंतु रावण के आते ही उन्होंने कहा कि यह अधिराज है। अधिराजों से पग उठवाना सुंदर नहीं है। उन्होंने अपने पग को अपनी स्थली में नियुक्त कर दिया और कहा कि हे रावण, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण मौन होकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया। दोस्तों, चौथे बानर थे द्वित। द्वित या द्विविद नामक के एक बानर भयंकर ही शक्तिशाली के थे। बानरों के राजा सुग्रीव के मंत्री थे और मैंद के भाई थे। लंबी उम्र के कारण यह महाभारत काल के भामासुर यानी नरकासुर और प्रौंड कृष्ण का मित्र भी थे। इनमें 10,000 हाथियों का बल था। यह किष्किंधा की एक गुफा में अपने भाई के साथ रहता था। रामायण काल में यह वह राम जी की वानर सेना में थे। जिस दिन के युद्ध के बाद वह रात्रि में चुपचाप से लंका में प्रवेश कर जाते थे। रात्रि में रावण शिव जी का आराधना करता था तो वह उस आराधना में खलल डालता था।
रावण उससे बहुत परेशान हो गया, तो उसने श्री राम को पत्र लिखकर कहा कि तुम्हारे यहाँ का वानर रात्रि में आकर मेरी शिव पूजा में विघ्न डालता है। जब शाम के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है तो फिर यह उपद्रव क्यों? यह तो युद्ध के नियम के विरुद्ध है। क्राथ, दधिमुख, मैंद आदि और भी कई शक्तिशाली वानर थे। यह पत्र पढ़कर राम जी सुग्रीव से कहते हैं कि पता करो कि वह वानर कौन है। फिर राम जी आंख बंद करके देखते हैं तो उन्हें सब पता चल जाता है। राम जी ने उस वानर को बुलाकर समझाया कि अब रात्रि में लंका नहीं जाना है और उपद्रव नहीं करना है, लेकिन वह द्वित माना ही नहीं। तब राम ने कहा कि इसे अब युद्ध नहीं लड़ना, इसे किष्किंधा वापस भेज दो। उस वानर को युद्ध शिविर से निकाल दिया, परंतु वह वानर किष्किंधा गया ही नहीं। उसने सुग्रीव और हनुमान जी से ही बैर पा लिया। उसने समझा कि उन्होंने ही मेरी शिकायत की है। महाभारत काल में उसने बलराम और हनुमान जी से युद्ध किया था। बाद में बलराम जी ने उसका वध कर दिया था। पांचवें वानर थे केसरी, जो कि हनुमान जी के पिता महान योद्धा 1 लाख से ज़्यादा वानर सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। उनकी पत्नी का नाम अंजनी था, जो कि पूर्व में जन्म में स्वर्ग की अप्सरा पुंजिका स्थली थी। केसरी का राज्य बहुत शक्तिशाली राज्य था। तो ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए वीडियो के साथ बने रहें। आगे आपको और अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।